नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार ये बुद्ध पूर्णिमा 19 मई शाम 5:30 बजे और थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। रुचियाँ अपने अपने संस्कारों के अनुरूप होती हैं। मनुष्य संस्कारानुसंगी है। मनुष्य वो वंशानुसंगी नहीं है, वंशानुसंगी नहीं है। ये अलग बात है कि जीवन चूंकि अपने अधिकार पर स्वयं तय करता है कि मुझे इस माँ को, इस पिता को, इस परिवार को चुनना है, यहाँ अपना देह यात्रा बितानी है अपनी जागृति क्रम में सहयोगी होने के नाते, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि जिसकी रुचि युद्ध में हो वो राजपूत के घर में, वो जीवन राजपूत के घर में और कोई शरीर को स्वीकार करे राजपूतनी के गर्भ से, और जिसका ज्ञान मार्ग जिसकी रुचियों में हो, संस्कारों में हो, वो किसी ब्राह्मण के घर में जाएगा। लेकिन इसमें व्यतिरेक हो सकता है। अनेक कारण है। शोधनीय है, ये शोध जारी है। मैं डीएनए के शोध के दौरान संभव है कि इसके कारण को भी पकड़ लूं। मैं जब गीता पर काम करता था पहले अध्याय पर, तो सबसे पहले मैंने जैसे ये पाया कि जो अर्जुन के प्रश्न है, द्वापर युगीन अर्जुन के जो प्रश्न है, वो मेरे प्रश्न नहीं है। वर्ण शंकर होना मेरी समस्या नहीं है। मैंने मान लिया कि भारत इतने लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं के साथ जूझता रहा, तो मेरी ही कुल में कोई न कोई भद्र महिला और गर्षित शोषित हुई होगी, और मेरे रक्त में, मेरे जीन में क्या क्या मिलावट है। मैं वर्णशंकर हो ही सकता हूँ। मुझे वर्णशंकरता की ये परिभाषा इसलिए बहुत लज्जाजनक नहीं लगती। वो एक एक्सीडेंट है, हुआ है। अब लेकिन कई बार देह बदलने के बाद मैंने ये देह भोमराज जी वेद को पिता मानकर और इचरस देवी वेद की कोख से उस कोख में पलते शरीर को स्वीकार किया, तो अपने अधिकार पर, अपने समझ पर, अपने संस्कारों की जो गति थी, शायद प्रबल विश्वास रहा हो संकल्प पर कि मैं इस परिवार के दुख मिटा दूंगा। बहुत गरीब था वो परिवार उस समय। मेरे पिता फटी निक्कर पहन करके काम करते थे, काम सीखते थे, और मेहनताने के नाम पर रोज एक थप्पड़ मिलता था। मोटा खाना और फटा पहनना, और 3 बहनें शादी लायक थी, उनकी शादी करके, और तब मेरी माँ तो संयोग से बहुत पैसे वाले घर से आई थी, लेकिन पिताजी गरीब थे। दादी जी किस प्रकार से उन्होंने पूरे गांव से छाछ इकट्ठी कर करके और गांव वालों का अनाज साफ करके, उस अनाज में से जो जौ के दाने कचरे में निकलते थे, उस जौ की रोटी अपने बच्चों को खिला करके घर चलाया है। हमारा घर नहीं था। तो संभव है कि मैंने इस संकल्प से कि ये एक अच्छा परिवार है, गरीब परिवार है, मुझ पर पैसा हावी नहीं होगा और मेरे तप को, मेरी साधना को संबल मिलेगा, मैंने ये घर स्वीकार किया हो। और मैं उस समय जान नहीं सका हूँ कि मेरे पिता परिश्रम पूर्वक इतना पैसा कमाएंगे कि हम करोड़पति कहलाएंगे। शायद मैं नहीं जानता हूँगा, लेकिन मैंने इस घर को अपने संस्कारों के अनुसार स्वयं स्वीकार किया, स्वयं ग्रहण किया, और अपने संस्कारों के अनुसार ही मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपने पिता का कोई दबाव नहीं माना। मेरे पिता भरसक कोशिश करते रहे कि मैं पैसा कमाऊं या पैसे को अपना समझूं। मैंने कमाया कि नहीं कमाया वो अलग बात है, पैसे के साथ मैं जुड़ा नहीं, मैं उससे अलग ही रहा। अब भी पैसे के साथ जुड़ने में मुश्किल होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है भीतर से। ये अपने संस्कारों के कारण ऐसी स्थितियां बनी है, और तब भी भीतर से जो मेरा राजत्व है वो तो फलित है, वो पैसे के कारण नहीं है। ये सारा का सारा स्वार्जित है। इस अर्थ में मैं स्वावलंबी हूँ। ये सारा जो निर्माण है
इसका लाभ जो पूरा घर लेता है, एक घर नहीं 10 घर लेते हैं, 10 घर नहीं 50-60 घर यहाँ जो देखने आते हैं वो आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, आना चाहते हैं। ये जो कमाई है ये तो मेरी अपनी है, इस अर्थ में मैं स्वावलंबी हूँ। ये कमाई दिखेगी नहीं, क्योंकि ये पैसा जो है इसका टैक्स नहीं चुकाया गया है, जीडीपी में इसका कोई ब्यौरा नहीं है। ये वर्तमान अर्थतंत्र की व्यवस्था से बाहर की बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो वर्तमान अर्थतंत्र है वो शिक्षा तंत्र का दिया हुआ, शिक्षा तंत्र का सारा घोटाला, ये बिगड़ा हुआ अर्थतंत्र जो चल ही नहीं सकता, शोषण के आधार पर चल रहा है अर्थतंत्र। इस अर्थतंत्र को बदलना है तो गर्भस्थ शिशु की मानसिकता को हमको जांचना आ जाए, परखना आ जाए, तो उस बच्चे के संस्कार पकड़ में आ जाएंगे। संस्कार पकड़ में आ जाएंगे तो उन संस्कारों के आधार पर, उसके बल पर उसको क्या करना चाहिए। उसको बांसुरी वादक बनना है कि उसको नर्तक बनना है, कि वो माली बनेगा, कि वो आवारा शराबी जुआरी बनेगा, ये दिख जाएगा। ये दिख गया, ये पहले से पता चल गया संस्कारों में। आजकल मेरे एक मित्र हैं जो फिंगरप्रिंट्स के आधार पर ब्रेन मैपिंग करते हैं और बताते हैं कि ये व्यक्ति इस कार्य को करे तो ज़्यादा सफल होगा। व्यापार में छोटी छोटी बात बताते हैं कि आप ये कपास का व्यापार करो तो आपको सफलता मिलेगी और प्लास्टिक के व्यापार में नहीं मिलेगी। इतनी छोटी छोटी बात भी बताते हैं। तो मूल मुद्दा यह है कि बच्चों के संस्कारों को जान करके उसके अनुसार उसके लिए द्वार खोले जाएं शिक्षा के। अब ये क्या बात हुई कि हर आदमी जो है उसको धकेला जा रहा है डॉक्टर बनने के लिए और सीए बनने के लिए, धकेला जा रहा है डर और प्रलोभन पूर्वक। सफल होते हैं, असफल होते हैं, असफल होते हैं, मर जाते हैं। सफल होकर भी तो मर जाते हैं, मरे मरे ही तो जीते हैं। सफल हो गया, सीए हो गया, लेकिन उसके मन में आता है यार मुझे तो फ्लूट बजाना ही नहीं आता, मुझे तो डांस करना ही नहीं आता, मैं तो ठीक से हंस भी नहीं सकता। जबकि एक आदमी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। संस्कारों के आधार पर और सहज शिक्षा की व्यवस्था, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये बच्चे की भावना को, मनोकामना को, उसके मन को और तरंगों के द्वारा समझकर, मशीनों तकनीकी सहायता से उसको जांच कर, परख कर और बार बार परख कर। देखिए दूसरा सूत्र है बच्चे को समझने का, माँ के विचार की जो बदलती दिशा है वो हमको सहायता कर सकती है। बच्चा पेट में आने के बाद माँ जो बदलती है, व्यक्तित्व बदलता है, उसका आकलन करके उस बच्चे के संस्कारों की हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। सरल है, सरल है। और फिर ये मान करके कि ये बच्चा सोच समझ कर आया है, इसका प्रबल है संकल्प। फिर पूरे परिवार की जो एक चलन है, ढर्रा है, उसमें क्या क्या कमियां है, उसको परिवारीजन उस बच्चे के स्वागत में बदले। बच्चा अपनी तरफ से जोर लगाएगा तो दोष मिट जाएंगे। कितनी बेवकूफ़ी हम करते हैं उससे बच जाएंगे और जागृति क्रम में जल्दी आगे बढ़ेंगे। यही तो सामाजिक होने का अर्थ है, परिवार में होने का अर्थ है। परिवारीजन एक दूसरे को इसी तरह तो सहयोग करते हैं। नैसर्गिक है पारिवारिक इकाई, और ये पारिवारिक इकाई जो है वो जागृति क्रम में सहयोगी बने, ये प्रयोजन है। इस प्रयोजन को पूरा करने में सहयोगी होगा अगर हम बच्चे के गर्भ से लगा करके, और बच्चा जब तक बोलना नहीं सीखता, जब तक हम पढ़े लिखे माने जाने वाले लोगों की मानसिकता से बचा रहता है अपने बल पर, तब तक तो हम उसके मानस को समझने की कोशिश करें, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। और उसके बाद 7 वर्ष तक वो जो चाहता है वैसा स्वयं को डालने की कोशिश करें। हो सकता है हमको पूरा ही बदलना पड़े, हमारे जीने का ढंग बदल जाए। उदाहरण के लिए, जब पिता उसका ऑफिस जाता है तो बच्चा हाथ पकड़ के कहता है पापा मैं भी जाऊंगा या आप मत जाओ। तो पिता कहता है, सब कहते हैं अरे कमाई नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। इस तरह से उस व्यक्ति के मन में भी ये वहम घर कर जाता है कि वो कमाता है तो घर चलता है। जैसे मेरे पिता के मन में वहम था कि मैं कमाता हूं तो ये खा सकता है, अगर ये मेरा छोड़ दे, मेरा पल्ला छोड़ दे तो खाएगा क्या। 2 बार छोड़ा, जिंदा हूं, भयंकर बीमारी अवस्था से ठीक होकर आ गया। उसके बाद
मेरी बहन को भी ये भ्रम हुआ है कि वो अगर मुझे ठीक से मेरी सेवा शुश्रूषा नहीं करती तो भी मैं नहीं बचता। हाँ, उपकार है उसका, उसने खूब सेवा की मेरी, लेकिन ये मान लेना जीवन प्रयोजन सहित चलता है मित्रों। प्रयोजन रहा, इसलिए 6 दिसंबर 92 के बाद मैं तो फोकट का जी रहा हूं। 25-28 साल हो गए आज, कोई कारण ही नहीं था जीने का, मैं जी रहा हूं। ये प्रयोजन जो है वो तब मैं समझता नहीं था, अब मैं शोध करता हूं। उपकार है मुझ पर जैनिसो भारती का, आचार्य दयानंद भार्गव का, जिन्होंने मुझे शोध की पद्धति बताई, और उसके बाद उपकार है जीवन विद्या वालों का, जिनसे मैंने जीवन इकाई के और जीवन के सारे क्रियाकलापों को जाना, समझा, स्वीकार किया। उसी को समझने की कोशिश में ये सारा शोध चल रहा है। इसमें जेनेटिक्स भी आ गया, इतिहास का पुनर्लेखन भी आ गया, अपना इतिहास भी आ गया, आनंदपूर्वक सब आ गया मित्रों। आज ये 5वां वीडियो है। प्रणाम करता हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को और आगे चलाएं।